हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। इसको अपन नेशनल ARI कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर मोस्ट कॉमन ह्यूमन एलिमेंट। यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन क्या होता है, एक कॉमन टाइप का इन्फेक्शन होता है। और जिसके अंदर अपन कॉमन टाइप के में से भी अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो जैसे अंडर 5 ईयर्स एज के चिल्ड्रंस के अंदर अपन को कॉमनली न्यूमोनिया जो होता है वो मेन मोर्टेलिटी का कारण होता है। तो ये एक कॉमन इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल ARI प्रोग्राम एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री इन 1990। यानी कि गवर्नमेंट ने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया था 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। कब किया था? 1990 के अंदर। यानी कि पहले इसको पूरे इंडिया के अंदर, ऑल ओवर कंट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया था इसमें पहले उसने कुछ पायलट प्रोजेक्ट यानी छोटे रूप में 14 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या किया था, आफ्टर देन 1992 टू 1993 इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन CSSM प्रोग्राम एंड लेटरली अंडर द RCH प्रोग्राम। उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया था एज ए पार्ट ऑफ CSSM प्रोग्राम एंड उसके बाद एज ए प्रोग्राम। जब RCH प्रोग्राम लॉन्च हुआ था तो इसको उसका पार्ट बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, the aim of this program is to reduce the mortality rate of children due to ARI 20% by the year 1995 and 40% by the year 2002। यानी कि इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो क्या था कि जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है तो उसको ईयर 1995 तक 20% तक उसको कम करना और ईयर 2002 तक उसको 40% तक उसको कम करना। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम का मेन एम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इंसिडेंस ऑफ ARI। मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला फैक्टर आता है पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस। यानी कि जब लोगों का न्यूट्रिशन सही से नहीं होता है या उनको जो माल नरिश्ड होते हैं या जो मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो उनके अंदर इसके चांस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है पेरेंटल स्मोकिंग। यानी कि अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी चांस होते हैं ARI होने के। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन। यानी कि उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो रखा हो या फिर पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। यानी कि उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं हो, उसका इन्वायरमेंट जो है वो सही नहीं हो। ब्रेस्ट फीडिंग एंड विनिंग अर्ली। यानी कि वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा हो चिल्ड्रन है जो, या उसकी जो विनिंग जो है वो 6 मंथ से पहले ही स्टार्ट कर दी गई है। और इम्यूनाइजेशन, यानी कि उसको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, जो वैक्सीनेशंस होता है उसका टाइम टू टाइम वो नहीं हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे उसकी जो इम्यूनिटी रेट होगी उसको अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर ARI होने के चांस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज क्या थी। तो इस प्रोग्राम की जो मेन स्ट्रेटजीज थी, टू इंश्योर स्टैंडर्ड केयर मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया एंड अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर एज बाय द ट्रेंड मेडिकल एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। यानी कि इसका जो मेन स्ट्रेटजीज थी इस प्रोग्राम की कि जो केसेस होते हैं न्यूमोनिया के या जो अंडर 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं तो उनके अंदर किसी भी तरीके का न्यूमोनिया का कोई केस है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रेंड मेडिकल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा हुआ गया या जो ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो उसको ट्रीट कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज थी ट्रेनिंग ऑफ द पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड ट्रीटिंग द केसेस ऑफ न्यूमोनिया एंड अदर ARI। यानी कि जो पेरिफेरल हेल्थ स्टाफ होते हैं, जो पेरिफेरल जो वर्कर्स होते हैं, हेल्थ वर्कर्स, तो उनको इतने ट्रेन करना ताकि वो क्या कर सके, जो न्यूमोनिया के केसेस होते हैं या जो अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके जो केसेस होते हैं उसको वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके और उसको क्या कर सके, वो ट्रीट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट थी इसकी स्ट्रेटजीज टू प्रमोट द टाइमली रेफरल सीवियर केसेस बाय द पेरिफेरल स्टाफ फॉर द हायर केयर इंस्टीट्यूट। यानी कि जो ना केवल वो रिकॉग्नाइज करे, जबकि अगर कोई सीवियर केसेस है तो वो उसको क्या करे, हायर केयर इंस्टीट्यूट या जो हायर लेवल के रेफरल यूनिट होती हैं तो वो वहाँ उसको रेफर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्रूव द मेटरनल नॉलेज रिगार्डिंग होम मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर
एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अर्ली डेंजर साइंस, यानी कि मदर्स को इतना ट्रीट करना या मदर को इतना नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि वो क्या कर सके, जो मतलब घर पे जो जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, बच्चे को अगर कफ हो रहा है, उसको फीवर है, तो उसको क्या कर सके, वो रिकॉग्नाइज कर सके, या उनको जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से उनका घर पे मैनेजमेंट कर सके। और साथ ही अगर उसके अंदर कोई डेंजर साइंस है तो वो उसको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज कर सके। तो इसमें मैटरनल नॉलेज को इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज थी टू प्रमोट इम्यूनाइजेशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 4 to 6 मंथ एंड प्रॉपर विनिंग एंड विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्टार्ट, यानी कि उसके अंदर जो इम्यूनाइजेशन होता है टाइम टू टाइम जो इम्यूनाइजेशन होना चाहिए उसको प्रमोट करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, ताकि जो फर्स्ट के जो 4 to 6 मंथ होते हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है विनिंग को स्टार्ट करना चाहिए, और उसके अंदर जो विटामिन ए की जो है प्रॉपर डोज और दूसरी जो वैक्सीन होती है उसकी प्रॉपर डोज लगे। तो ये सारी इस प्रोग्राम की क्या थी, स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, अपन क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें था इम्प्रूविंग द प्राइमरी मेडिकल केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस ARI कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि अगर अपने को जो इसका जो प्रोग्राम का था उसने इस प्रोग्राम ने जो मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स दिए थे कि अगर जो भी मतलब केसेस हो रहे हैं ARI क्या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी केसेस है उसको क्या करना है, अर्ली डिटेक्ट करना है, ताकि अपन क्या कर सके, उसको पहले ही ट्रीट कर सकें, या ताकि वो किसी भी तरह की कोई सीवियर फॉर्म में ना चेंज हो जाए। और इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू न्यूमोनिया इज रिड्यूस्ड इफ ट्रीटेड करेक्टली एंड टाइमली, अगर अपन न्यूमोनिया का जो है वो ट्रीट कर देते हैं, अच्छे से टाइमली अपन ट्रीट कर देते हैं या करेक्ट रूप से ट्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, या फिर उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको अपन क्या करें, पहले से ही डिटेक्ट कर ले ताकि उसका अर्ली मैनेजमेंट किया जा सके। तो ये था नेशनल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। थैंक यू।